नमस्कार दोस्तों, मैथ अलबेला में आपका पुनः स्वागत है। यह क्लास 10th का मैथ जो आपका चैप्टर 1 शुरू है वास्तविक संख्या, उसका यह टाइप 2 है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, देखिए टाइप 1 में हम आपको बता चुके हैं, पिछले जो वीडियो थे उसमें हम आपको बताए थे एचसीएफ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे हम आपको यह क्वेश्चन बता चुके थे कि एचसीएफ के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दूसरा टाइप जो है वह क्या है। तो दूसरे टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे कि क्या होता है, क्या है नेक्स्ट टाइप। हमको हमारा क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणांक, देखिए यह एक शब्द आया है अभाज्य गुणांक। तो अभाज्य गुणांक को समझने के लिए अभाज्य संख्या क्या होता है इसको समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? अभाज्य संख्या को समझना। तो देखेंगे अभाज्य संख्या को, यहाँ पे समझेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। यहाँ देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है। तो इसका एक स्पेशल वीडियो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में हम आपको दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी कि जो केवल दो चीज़ के पहाड़ा में आए, एक अपने आप के पहाड़ा में और एक के पहाड़ा में और एक स्वयं यानी कि अपने आप के पहाड़ा में आए, स्वयं यानी कि अपने आप के पहाड़ा में आए। तो दो चीज़ होना चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए। जैसे में हम आपको बताए थे दो जिसका केवल दो गुणनखंड है, एक और दो। तीन जिसका दो है, एक और तीन। इसके बाद 5 ले लेते हैं, 1 और 5। 4 का बात करते हैं तो 1, 2 और 4, यानी कि 4 जो है वह 1 के भी टेबल में आते हैं, 1 के भी पहाड़ा में आते हैं, 2 के भी पहाड़ा में आते हैं और 4 के भी पहाड़ा में आते हैं। तो यह आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यह आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणांक के रूप में लिखने से पहले अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई। चलते हैं अब अभाज्य गुणांक क्या होता है देखते हैं। देखते हैं अब अभाज्य गुणांक क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 140। तो देखिए 140 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए रफ कर रहे हैं हम लोग। 140 का गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से 70 दूना 40, 2 से 35 दूना 70। अब 5 से कटेगा, 5 सटे 35। तो यह आपका हो गया। और 7 से यहाँ पे लगा सकते हैं एक बार में 7। यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे यह कंप्लीट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे, अब कहने का मतलब है कि 140 का जो मेरा गुणनखंड है वह है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए अब अभाज्य, तो अभाज्य केवल इसमें 2 आ गया है 2 बार, तो इसको हम पावर के रूप में लिख देंगे। क्या चीज़ के रूप में लिख देंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 7। यह जो मेरा आंसर आया यही मेरा हो गया अभाज्य गुणांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब यह व्यक्त हो गया किसके रूप में, तो जो मेरा क्वेश्चन बोलता था कि अभाज्य गुणांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो हम लोग व्यक्त कर दिए। जितने भी अब क्वेश्चन है सब के सब ऐसे ही होंगे। तो एक और क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, इसके बाद आपको स्वयं बनाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन 1296 ले लेते हैं, क्योंकि वह थोड़ा लंबा है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। 1296 एक और जीरो लगा दीजिए। 12960। तो देखिए यहाँ एक और जीरो लगा दीजिए, इसमें कुछ और बढ़ा दिए हम आपको। तो देखिएगा यहाँ पर 12960 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 से, देखिए 2 से डिविजुअल होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। यह चीज़ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लीजिए। तो 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 8 16 और 0। फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 1 0। फिर 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 दूना 4 0। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 8 16। अब 2 के 1 के पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 और यहाँ 0। अब फिर यहाँ 2 से, 2 चौका 8, 0 उतरेगा, 2 पचे 10। अब देखिए यह क्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए 3 से विभाज्य का यह रूल होता है, यह नियम होता है कि
संख्या के अंकों को जोड़ते हैं तो इसमें कितने अंक है, 3 अंक है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 और 5 4 9, यानी कि 3 के पारा में 9 है, इसलिए यह संख्या जो है वह 3 से विभाज्य होगा। देखिएगा 3 इकाई 3, एक बच्चा तो एक बगल में आएगा तो 10, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 से यह विभाज्य होगा, 3 इकाई 3, 4 में से 3 जाएगा तो एक बचेगा, बगल में उतरेगा तो 10, तो यही 10 हम बोल रहे थे। 3 तिहाई 9, 1 5, 3 पचे 15, यह आपका कट गया। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो यह रफ करते हैं, लेकिन आपको अब 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है इसलिए आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट आपको कैसे डिविजुअल होगा इस चीज़ को आपको कैलकुलेशन जो है वो फास्ट करके रखना है। आप देखते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, 5 और 3 8 है 1 9, अभी भी 3 से यह विभाज्य है। तो यहाँ देखेंगे 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, अभी भी यह 3 से विभाज्य है। तो 15 तिया 45, अभी भी यह 3 से विभाज्य है। तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 पचे 15। अब यह 5 से विभाज्य है तो 5 इकाई 5, 5 इकाई क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना आया, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड कितना आया है। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड जो है वह आ गया आपका 2 गुने 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 1 2 3 4 5, 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, और 5 कितना बार है, 1 बार। देखिएगा थोड़ा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 बार है तो 1 2 3 4 और गुने 5। तो देखिएगा यहाँ पे अब इसको हम पावर के रूप में लिख सकते थे। कि चीज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि बेस बराबर है सबका, सबका बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो सबका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना, 5 गुने 3, 3 4 बार है तो 3 का पावर 4 और गुने 5। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकते हैं, यह आपका आया हुआ क्वेश्चन है, यह आपका आया हुआ क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है आपका दिया गया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यह इस तरीके से हम लोग इस नियम को हम लोग बनाते हैं। तो स्पष्ट हो गया, टाइप 2 आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कि टाइप 2 में आपका क्या है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइप जो होगा आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इस टाइप को बनाना है और आपको और क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको भी आपको बना लेनी है। और आपके बुक के सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक भी ले लीजिए, उससे भी बना लीजिएगा। 775, 960, 336, 550, 480, 4004, 1140। चलिए इतना ही बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत है, इतना बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है आगे चल के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।